हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट सिखाने के बाद मैं आज आपके सामने आया हूँ डी मॉर्विस थ्योरम। अभी क्या है, अंग्रेज चले गए हैं और पीछे बहुत सारे थ्योरम्स छोड़ के गए हैं हमारे लिए। तो डी मॉर्विस थ्योरम नाम ऐसा है, डी मॉर्विस थ्योरम। ठीक है, तो जो भी है प्रोनाउंसिएशन ठीक है। हाँ, सबका क्या है, थोड़ा सा फ्रेंच टाइप वर्ड है ये डी मॉर्विस थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या बोलता है? बोलता कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ बोलता है। जैसे आपको मैंने बताया था कि z इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, z मॉड। याद है आपको? पोलर इससे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा लिखते हैं हम लोग, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। बोलो, बात समझ में आ रही है? अभी मैं आपको बताता हूं वो क्या बोलता है कि अगर z रेज टू n रहेगा, z रेज टू n रहेगा, असलियत में z रेज टू n रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा ब्रैकेट मॉड z, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। रेज टू n, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि ये मॉड z रेज टू n, बेसिकली डी मॉर्विस थ्योरम इसको लगता है। ये तो ठीक है, ये तो हम उसका एप्लीकेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में ये जो पावर है ये दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो मॉड z रेज टू n तो आ जाएगा। पर अगर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n है, ये कैसा करें? ये कैसा करें? डी मॉर्विस थ्योरम यही बोलता है कि अगर आपके पास यहां पर लग रहा है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। डी मॉर्विस थ्योरम क्या बोलता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो रेज टू n, तो ये बेसिकली जो ये n है वो थीटा के साथ आकर मल्टीप्लाई होगा, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये जो n है वो थीटा के साथ आके मल्टी। सर कैसे 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 कैसे? अरे हाँ, रुको, मैं आपको बताता हूं। मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से इसका प्रूफ बताता हूं। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, सिंपल चीज है, ध्यान से सुनना। z इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड z cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से। इस पूरी चीज को अगर आपको याद हो तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ऐसे लिख सकते हैं, मॉड z। ये है डी मॉर्विस थ्योरम की n जो होगा cos थीटा में वो इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, वो होगा मॉड z e रेज टू आई थीटा। जो भी i के साथ होता है वो थीटा की भूमिका निभाता है। हाँ सर, अच्छी बात है सर, हमको बहुत ही अच्छे से समझा सर, यहां तक समझा। मैं बोलता हूं अगर यहां तक समझा तो आगे समझना बहुत इजी है। सोचो, अगर z रेज टू में n लूंगा तो होगा क्या, ये जो पूरा ब्रैकेट है मॉड z, ये जो पूरा ब्रैकेट है मॉड z, ये क्या हो जाएगा, मॉड z cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। कंपैरेटिवली आप देखते जाइए, z रेज टू n है तो इस पूरे रेज टू n लगेगा। अच्छा, अगर इसको पूरा लगेगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी मॉड z e रेज टू आई थीटा रेज टू n हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा, यानी आपने इसको रेज टू n किया तो ये पूरे ब्रैकेट को रेज टू n किया, यानी इस पूरे को भी रेज टू n किया। हाँ, अभी सोचो, n जो है दोनों का पावर आएगा, x रेज टू n ब्रैकेट में इधर भी देता हूं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n। ठीक है, अच्छा सर, थोड़ा थोड़ा यानी पावर दोनों की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो जो ऐसे लिखा। हाँ, ध्यान से सुनना, ये भी यहां पर भी पावर मॉड z रेज टू n होगा और e रेज टू आई थीटा p रेज टू n होगा।
अभी पहले मैं इस साइड वाला ये करता हूं। आपको पता होगा कि ये होगा मॉड z रेस टू n, ध्यान से सुनना, e रेस टू आई थीटा रेस टू n है। कभी भी देखिए मान लो a रेस टू m हो और a रेस टू n हो, तो हम क्या लिखते हैं, a रेस टू mn, यानी पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल a क्यूब रहा और उसका स्क्वायर रहा, तो हम लोग क्या रखते हैं, a रेस टू 6 लेते हैं, दोनों का पावर मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर पावर रेस टू पावर है तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये e रेस टू सिंप्लीफाई होके आए तो ऐसे ही रहेगा बाहर, थीटा और n मल्टीप्लाई होंगे तो n थीटा लिखा जाएगा, e रेस टू आई n थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है। जब यहां थीटा था तो यहां i के साथ थीटा ही आ रहा था, जब यहां थीटा था तब i के साथ क्या आ रहा था, थीटा आ रहा था। अभी यहां क्या है, n थीटा, यानी क्या थीटा के साथ क्या आएगा, n थीटा आएगा। 101% थीटा के साथ अभी क्या आएगा, n थीटा आएगा। जो भी i के साथ रहा वो थीटा की भूमिका निभाता है। यहां पर थीटा है तो यहां i के साथ थीटा है, यहां अल्फा रहता तो यहां i के साथ अल्फा रहता, यहां i के साथ n थीटा है तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर मॉड z रेज टू n cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। जहां जहां थीटा है वहां n थीटा आता है। बोलो बात समझ में आ रही है। यानी सोच के देखो तो cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू n की जगह मैंने क्या लिखा है, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। यही तो डी मॉर्विस थ्योरम बोलता है कि cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू अगर n है तो वो n किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, थीटा के साथ। अच्छा सर, यानी अगर मेरे पास cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू 5 होगा तो मैं उसको cos 5 थीटा प्लस i sin 5 थीटा लिख सकता हूं, 101% लिख सकते हो। ओके सर, अगर मेरे पास sin 2 पाई प्लस cos अल्फा प्लस i sin अल्फा हो और रेज टू 2 हो तो इसको मैं cos 2 अल्फा प्लस i sin 2 अल्फा लिख सकता हूं, 101%। दिस इज व्हाट डी मॉर्विस थ्योरम सेज कि जब भी cos, ये सिर्फ cos थीटा और i sin थीटा के लिए ही है, हाँ, दूसरे किसके लिए भी नहीं है भैया। अगर पहले साइन होगा बाद में cos होगा तो भी ये अप्लाई नहीं होता है, सिर्फ cos थीटा प्लस i sin थीटा के लिए। आगे मैं लूंगा पर फिलहाल ये क्या कीजिए, आप इतना तो लिख लीजिए। आई होप आपको इतना समझ में आया है। एक बार आप पूरा ये ध्यान से लिख लीजिए, नेक्स्ट फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट डी मॉर्विस थ्योरम में मैं जो आपको बता रहा हूं वो ये है कि मान लीजिए कि Z1 इक्वल टू क्या है, मॉड Z1 e रेज टू कॉस थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू m है, ठीक है। अच्छा Z2 इक्वल टू मॉड Z2 कॉस थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू n है। बोलो बात समझ में आ रही है। जब भी ऐसा हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर Z1 डिवाइड बाय Z2 दिया है तो ये तो मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 तो ऐसे ही रहेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। ये क्या लिखा जाएगा, देखो cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू m अपॉन cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू n। बोलो बात समझ में आ रही है। तो Z1 अपॉन Z2 तो एज इट इज है, ठीक है, उनका मॉड यहां पर लिखा जा सकता cos थीटा प्लस i sin थीटा, और ये जब ऊपर आएगा तो m माइनस n हो जाएगा।
ऊपर आएगा तो m माइनस एन हो जाएगा, तो z1 मॉड अपॉन z2 मॉड इक्वल टू ये लिखा जाएगा cos m माइनस एन थीटा प्लस आई साइन m माइनस एन थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है कि ये जो m माइनस एन ये ऊपर का है तो माइनस हो जाएगा, फिर डी मॉर्विस थ्योरम से m माइनस एन थीटा हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा, अभी एग्जाम्पल अभी 50% अगर समझा होगा, 70% समझा होगा, एग्जाम्पल से आपको 100% समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं कि हमारे पास क्वेश्चन है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos पाई बाय 8 है शायद, cos पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3 रेज टू 8 बोला है। बहुत ही सिंपल है, यहां पर तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमको नहीं दिया है, सिंपली हमको उन्होंने cos पाई बाय 3 प्लस आई साइन पाई बाय 3 रेज टू 8 दिया है। बोलो बात समझ में आ रही? थोड़ा सा कैमरा में ऐसा कर लेता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, ध्यान से सुनना, ये जो 8 है वो अंदर आ गया, तो ये क्या होगा cos डी मॉर्विस थ्योरम से cos 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 8 अंदर आ गया तो 8 पाई बाय 3। अभी जिन बच्चों को पता होगा पाई बाय 3 कितना है, पाई बाय 3 तो 60 होता है, पाई यानी 180 डिग्री। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको, क्योंकि हमने नेक्स्ट इसके पाई वाला नहीं सीखा है, तो मैं 8 इंटू 180 डिग्री बोल देता हूं इंटू 3, ठीक है, प्लस आई साइन 8 इंटू 180 डिग्री अपॉन 3। तो ये 3 1 जा 3 कितना हो जाएगा 60 जा, तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये होगा cos 480 डिग्री प्लस आई साइन 3 1 जा 360 जा 480 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा सोच के देखो 480 डिग्री कैसे होगा, 360 पूरा राउंड आ जाएगा, बराबर है। तो 360 के बाद और 90 ऐड करूंगा तो 450 आएगा। 450 यानी बेसिकली वो 90 की जगह है, फिर से 450 यानी फिर से वो 90 की जगह है। आपको पता है, मैंने आपको पहले भी सिखाया, ये लिखा जाएगा cos 450 प्लस 30 प्लस आई साइन 450 प्लस 30। देखो 450 यानी ये 90 की जगह है, असलियत में यहां से आया है तो 90, तो 90 पे मैंने आपको सिखाया था 90 पे क्या होता है, चेंज की नो चेंज, चेंज। तो ये हो जाएगा साइन 30, ठीक है, कॉस का क्या हो जाएगा साइन 30। और यहां पर देखिए ये 480 यहां आया, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा नेगेटिव, प्लस 450 है, फिर से 450 है यानी क्या होगा 90 प्लस 30, तो ये होगा आई साइन का क्या हो जाएगा चेंज 450 यानी 450 देखिए 90 की ही जगह है, ये पूरा 360 प्लस 90 पे चेंज होता है, तो 450 90 की जगह है तो cos 30। मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको बताया है कि 90 और 270 की अगर जगह पे हो, 90 और 270 पे चेंज 0 और 360 पे चेंज नो चेंज, या y एक्सिस पे अगर एंगल आए y एक्सिस के आगे हो तो फिर चेंज, और x एक्सिस के आगे हो तो नो चेंज, ऐसे मैंने बताया हुआ है। तो आपको धीरे धीरे और समझेगा। साइन 450 प्लस 30 यानी ये क्या होगा प्लस आएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो माइनस साइन 30 यानी माइनस हाफ हो जाएगा, प्लस आई cos 30 डिग्री यानी √3/2 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? आप स्क्रीन पॉज करके इतना लिख लीजिए, तो फिर मैं आपको आगे की चीजें और बताता हूं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो लिखा गया है cos π/10 प्लस आई साइन π/10 रेज टू
15। तो डी मॉर्विस थ्योरम से क्या होगा, डी मॉर्विस थ्योरम से 15 अंदर आ जाएगा, बराबर है ना। तो ये लिखा जाएगा cos 15 पाई बाय 10 प्लस आई साइन 15 पाई बाय 10। तो 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो 3 पाई बाय 2। तो ये लिखा जाएगा cos 3 पाई बाय 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाय 2। बोला बात समझ में आ रही है। देखिए cos 270 3 पाई, यानी अगर आप यहाँ पर अगर आपको पाई में नहीं आता है तो 3/2 इंटू 180 डिग्री होता है पाई, प्लस आई साइन, क्योंकि थोड़ा सा मैंने सिर्फ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो 2 1 ज़ा 290 ज़ा होगा, 2 1 ज़ा 290 ज़ा होगा। तो ये लिखा जाएगा cos 270 डिग्री प्लस आई साइन 270 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है। आपको पता है 0 90 180 270, तो cos 90 कितना होता है 0 और sin 90 कितना होता है 1। वैसे ही ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहते हैं 90, यानी यहां से लेकर यहां तक। तो cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है। तो वैसे ही cos 270 0 होता है और sin 270 -1 आता है, क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस पे आता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो cos 270 होगा 0 प्लस i sin 270 होगा -1, तो -i हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। यहां तक कुछ मुश्किल बात बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो पहले आप इतना लिख लीजिए, तो फिर मैं आपको और आगे बताता हूं। ये था डी मॉर्विस थ्योरम, और डी मॉर्विस थ्योरम मैंने आज आपको सिखाया, उस पर 1-2 एग्जाम्पल्स भी लिए हैं। तो कल हम लोग क्या करेंगे, इसी डी मॉर्विस थ्योरम पे हार्ड वाले सम्स करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर कल हम आगे समझते हैं।